निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, दैट इज एनआरटी। एनआरटी की ज़रूरत क्यों होती है? देखिए, निकोटीन जैसा आप जानते हैं टोबैको सोर्स से आता है। टोबैको सिगरेट, तंबाकू या गुटखा या बहुत सारे स्मोकिंग के अलग तरीके जैसे सिगार, हुक्का वगैरह का सोर्स हो सकता है। निकोटीन उन सोर्स से आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट निकोटीन एक एडिक्टिव मटेरियल है या सब्सटेंस है, राइट। उसको आप ऑल ऑफ सडन छोड़ना चाहोगे, वो आपके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस दिखाएगा, विड्रॉल सिम्टम्स दिखाएगा जो बहुत अनप्लीजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग फ्रॉम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेशन, इंसोम्निया, फीलिंग स्टेट ऑफ ग्रीव, राइट। कुल मिला के आपके शरीर में बेचैनी और तलब बहुत बढ़ जाती है, राइट। और नेक्स्ट 1 महीना आते आते हो सकता है आप फिर से पुराने मोड में चले जाएं, दैट इज स्मोकिंग स्टार्ट कर दें या तंबाकू का सेवन स्टार्ट कर लेंगे, राइट। इससे बचने के लिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है। अब इसमें क्या होता है, हम निकोटीन आपको ग्रेजुअली घटाते जाते हैं। इसका सोर्स जो होगा वो रिफाइंड निकोटीन आपको देगा। तो फ़ायदा यह है जैसे जैसे घटाते घटाते जीरो करेंगे तो इससे एडिक्शन कम होगा, राइट। और रिफाइंड सोर्स से देंगे तो ये होगा कि जो हार्मफुल केमिकल करीब 200 से ज़्यादा आपको सिगरेट के माध्यम से मिल रहा था या कैंसर कॉजिंग जो बेंजपायरिन्स वगैरह थे वो आपके शरीर में अभी नहीं आ पा रहे हैं। तो अल्टीमेटली नेक्स्ट 3 से 6 महीने में आप निकोटीन फ्री हो जाएंगे और आप धूम्रपान या स्मोकिंग से निजात पा लेंगे, राइट। सो अब एनआरटीज में क्या स्टेप्स हैं, चलिए इनको देखते हैं। अगर ओटीसी प्रोडक्ट्स की बात कर लें, ओवर द काउंटर जो आप खुद से जाके मेडिसिन काउंटर से ले सकते हैं, निकोटीन गम, राइट, निकोटीन लोजेंजेस, निकोटीन पैच और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से आपको निकोटीन नेजल स्प्रे और निकोटीन इनहेलर मिलता है, राइट। इसके साथ साथ कुछ एड ऑन में कुछ मेडिकेशंस हैं या काउंसलिंग है या सोशल सपोर्ट भी आता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं निकोटीन गम के बारे में। निकोटीन गम का कंसेप्ट एक सामान्य च्युइंग गम के जैसा ही है। इसमें डोज 2 mg, 4 mg या मोर देन 4 mg हो सकता है। मोर देन 4 mg का कंसेप्ट उन लोगों के लिए है जो हेवी स्मोकर्स हैं या हेवीली एडिक्टेड है टोबैको को लेके, एक दिन में 1 डब्बे से ज़्यादा स्मोक करते हैं, जिनको सुबह उठते ही सिगरेट की तलब हो या रात को सोया और रात को उठ के सिगरेट पिया फिर सोए, राइट। बीमारी में भी जिनको सिगरेट की तलब बहुत ज़्यादा होती है, राइट। या विड्रॉल सिम्टम्स जिनके शरीर के अंदर ज़्यादा हो। विड्रॉल सिम्टम्स कुल मिला के बेचैनी और तलब, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेशन, इंसोम्निया या फीलिंग ऑफ ग्रीफ वगैरह, राइट। सो अब च्युइंग गम को कैसे यूज़ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, राइट। खोल के मुंह के अंदर रखा, थोड़ा सा चबाया, जब उसके अंदर पिपरमिंट या बिटरनेस कह लीजिए वैसा स्वाद आ जाए, राइट, या आपको टिंगलिंग सेंसेशन फील होने लगे, देन आप उसको चबाना छोड़ देंगे और चूसना स्टार्ट करेंगे। फिर जब दोबारा से ऐसा हो चबाइए फिर चूसिए, फॉर द टाइम कि आप नेक्स्ट आधे घंटे तक आप ये रिपीट करिए, राइट। वो च्युइंग गम आपको एक दिन में 24 से ज़्यादा नहीं लेना है। अल्टीमेटली इसका डोज घटाते जाइए और नेक्स्ट 3 महीने तक कोशिश कीजिए छोड़ दें, और इफ़ नॉट मैक्सिमम 6 महीने तक, राइट। एक केस आता है कि इसमें आपको निकोटीन का डोज मान लो पहले जिस आप सोर्स से ले रहे थे या सिगरेट या टोबैको है उससे अभी कम मिल रहा हो, तो शरीर में आपके विड्रॉल सिम्टम्स शो करेगा, बेचैनी और तलब, तो उस केस में आपको अपना डोज बढ़ा लेना है। और सेकेंड, सपोज दैट आपका जो अभी निकोटीन सप्लाई है वो ज़्यादा हो रहा है, तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आपका हार्ट बहुत तेज़ी से धक धक कर रहा हो, उसको रेसिंग हार्ट कहते हैं, तो उस केस में आपको डोज कम कर लेना है, राइट। एक छोटी बात और ध्यान रखनी है कि च्युइंग गम से पहले 15 मिनट पहले खाना पीना नहीं करना है, नहीं तो निकोटीन के एब्जॉर्प्शन में थोड़ा अंतर आ जाएगा, राइट। अब निकोटीन गम के बाद आते हैं निकोटीन पैच की तरफ। निकोटीन पैच बेसिकली एक स्टिकी छोटी सी पैच होती है जो हम नेक रीजन से लेके कमर तक के किसी एरिया में लगा सकते हैं। कोशिश करें कि हेयर एरिया में ना लगाएं, राइट। और पैच को 24 घंटे तक लगा के रखना होता है। उसके साथ साथ आप अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ जैसे नहाना वगैरह कर सकते हैं, राइट। पैच के कंसेप्ट है कि शुरू में आपको 15 से 22 mg निकोटीन फॉर फ्यू वीक्स मिलेगा और धीरे धीरे नेक्स्ट 3 महीने तक आते आते आप इसको 5 से 14 mg तक कम कर लीजिए और अल्टीमेटली कोशिश कीजिए 0 हो जाए, इफ़ नॉट देन मैक्सिमम 6 मंथ। अब डोज का और इफेक्ट का सेम कहानी।
अगर डोज आपको इस सोर्स से कम मिल रहा है तो आप विड्रॉल सिम्टम आएगा, फिर डोज बढ़ा लीजिए। अगर डोज ज़्यादा मिल रहा है तो रेसिंग हार्ट, तो उस केस में आपको डोज कम कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं निकोटीन लोजेंजेस की तरफ। आपने ऐड देख रखा होगा विक्स खिच, वो जो गोली आती है, कुछ वैसा ही लोजेंस का कंसेप्ट है, राइट। चूसने वाली गोली होती है, 2 mg या 4 mg इसका डोज है। अगर कोई स्मोकर है, उसको उठते उठते आधे घंटे के अंदर स्मोक करने की आदत है, डेफिनेटली उसको 4 mg लेना चाहिए, और नहीं तो फिर 2 mg से स्टार्ट करेंगे, राइट। सेम प्रिकॉशन जैसे हमने गम में ले रखा था, 15 मिनट पहले खान पान रोक दीजिए, राइट। अब इसमें कैसे कैसे गोली लेनी है, सपोज दैट मैंने एक गोली सुबह 8 बजे ली, राइट। 1 से 2 घंटे का गैप लीजिए, नेक्स्ट मान लीजिए 10 बजे आपने लिया गोली, इसको कंटिन्यू करिएगा करीब 1.5 महीने तक, राइट। अब 1.5 महीने के बाद मान लो एक गोली मैंने लिया, फिर अब ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, 1 से 2 घंटे की जगह हम 2 से 4 घंटे का ब्रेक लेंगे। तो नेक्स्ट मान लीजिए 12 बजे अगर हम गोली ले रहे हैं, आई मीन लोजेंस रख रहे हैं मुंह के अंदर, तो इसको नेक्स्ट 7 to 9 वीक्स, 7 से 9 सप्ताह तक कैरी ऑन करिए, राइट। फिर और आगे बढ़ते हैं। अब 9 सप्ताह के बाद मान लो फिर एक गोली ली, अब ड्यूरेशन हमने 4 से 8 था इसमें, राइट। तो इसमें फिर और गैप बढ़ गया, इसको कैरी ऑन करेंगे नेक्स्ट 10 से 12 सप्ताह तक। 12 सप्ताह कहने का मतलब है कि नेक्स्ट आपका 3 महीने आते आते तक आपने काफ़ी डोज रिड्यूस कर दिया, राइट। कोशिश करिए 3 महीने तक कहानी खत्म हो, इफ़ नॉट देन मैक्सिमम वही 6 महीना, राइट। तो OTC के 3 प्रोडक्ट्स हमने कवर कर लिए। अब आता है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाले कुछ NRT प्रोडक्ट्स, राइट। फर्स्ट है निकोटीन नेजल स्प्रे, जिसमें एक छोटा सा स्प्रे होता है, नाक के अंदर स्प्रे करना होता है, और इसको बेसिकली डोज के फॉर्म में बोले तो आपको 8 या 8 से ज़्यादा डोज, 8 से ज़्यादा डोज शुरू में ले सकते हैं, जो धीरे धीरे ग्रेजुअली 3 महीने आते आते तक कम कर लेना है। एक डोज मतलब एक बार इन्हें इधर लगाया, एक बार इधर, राइट लेफ्ट दोनों लगाया, दैट इज 2 स्प्रे। एक डोज में 2 स्प्रे, और 40 से ज़्यादा स्प्रे नहीं करने हैं, राइट। फिर इसमें डोज का अगर डिफरेंस आएगा, आई मीन निकोटीन का डिफरेंस आएगा, कम मिल रहा है तो तलब, बेचैनी, और अगर ज़्यादा निकोटीन आपके शरीर को इस थ्रू मिल रहा है तो फिर आपको रेसिंग हार्ट का स्थिति बनेगी। तो उस केस में फिर डोज रिडक्शन जरूरी है, रिडक्शन या एड ऑन जरूरी है, राइट। फिर आते हैं अब निकोटीन इन्हेलर की तरफ। निकोटीन इन्हेलर बेसिकली सिगरेट के डिज़ाइन में ही बना हुआ एक वाइट रंग का ऐसा कुछ बनाया रहता है, जिसको मुंह के अंदर आप रख के इन्हेल करते हैं, जिसमें कार्ट्रिजेज होते हैं अलग अलग डोज में, 4 mg है या 25 mg है, ऐसे ऐसे अलग अलग डोज में बनाया रहता है। उसमें कहा जाता है कि 4 to 20 कार्ट्रिजेज पर डे से स्टार्ट कीजिए, और ग्रेजुअली आप कम करते जाइए। 3 महीने आते आते तक कोशिश करिए कि उससे हम निजात पा लें, राइट। NRTs में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। कई बार क्या होता है कि हमको कॉम्बिनेशन देना होता है, जैसे मान लो अगर आपने स्किन के पैच लगा दिया निकोटीन का और साथ में गम ले रहे हैं, या ऐसे ऐसे 2 कॉम्बिनेशन 3 कॉम्बिनेशन को हम लोग डोज कैलकुलेट करके इस हिसाब से कर सकते हैं, राइट। साथ में कई बार मेडिकेशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है, डॉक्टरी सलाह पर ब्यूप्रोपियोन या वेरेनक्लीन जैसी दवाइयाँ हैं, वो साथ में कई बार सलाह दी जाती है, तो आप उसको ले सकते हैं। फिर आता है साइकोलॉजिस्ट का रोल या काउंसलिंग। काउंसलिंग में बेसिकली आपको मोटिवेशन मिलता है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू, वो आपसे बात करते हैं कि आपने कितना अच्छा अभी तक कर लिया है, आपको और क्या करने की ज़रूरत है, खुद को मोटिवेट कैसे करें, और ये जो विड्रॉल के जो लक्षण आ रहे हैं उसको कैसे कोप अप करना है, राइट। इन सब के बाद एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट आपको आपके फैमिली या फ्रेंड्स के थ्रू ही मिलता है, जो आपको कभी अकेले ना छोड़ें, राइट, आपको हमेशा मोटिवेट करके रखें। जो ट्रिगर जोन हो, आई मीन वैसी जगह या वैसी संगति या वैसा कोई गाना या ऐसी एक्टिविटी हो जो आपको फिर से स्मोकिंग या टोबैको सेवन के प्रति आकर्षित करती हो, उससे बचना है। खुद को इंगेज रखिए। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ जैसे एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स या स्विमिंग या साइकिलिंग, बहुत सारे हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट करके खुद को इंगेज रख सकते हैं कि आपका ख्याल वैसा ना बने, राइट, और मोटिवेशन हमेशा ऊपर ऊपर रहे। तो ये सारे कुछ सारे मेथड्स का ताना बाना है जो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में आपको सब्स्टिट्यूट्स हैं, या इसके साथ साथ कभी मेडिकेशंस हो गए, काउंसलिंग हो गई और सोशल सपोर्ट है। इन सब का मिला जुला स्वरूप ही आपको निकोटीन एडिक्शन या निकोटीन को छोड़ने में मदद करेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए एक माइलस्टोन बन के आए और आपको एडिक्शन से निजात दिलाए।
विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।